क्या आपने कभी सोचा है कि नारुतो उज़ुमाकी कैसे बना नाइन टेल्स कुरामा का जिंचुरिकी? एक छोटा सा लड़का जिसे गांव के लोग मॉन्स्टर समझते थे, वो कैसे बन गया पूरे कोनोहा विलेज का सबसे बड़ा हीरो। आज हम नारुतो के इस पागलपन भरे सफर को डिटेल में जानेंगे। कैसे एक श्राप नारुतो की सबसे बड़ी ताकत बनी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि नारुतो की इस जर्नी में ऐसे ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स हैं जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो अनिमे की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज मिस करते रहोगे। कहानी की शुरुआत होती है कोनोहा विलेज की सबसे भयानक रात से, जब कुरामा नाइन टेल्स ने गांव पर हमला किया। उस वक्त हर शिनोबी और निंजा गांव की रक्षा में लगे हुए थे और तभी नारुतो का जन्म हुआ। लेकिन नारुतो के जन्म के साथ ही उसकी किस्मत भी लिख दी गई थी। मिनाटो नामिकाजी जो उस समय 4th होकागे थे और उनकी पत्नी कुशिना उज़ुमाकी दोनों ने गाँव को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन एक फैसला लिया गया, कुरामा की आधी शक्ति को नारुतो के अंदर सील कर दिया गया और बाकी आधी शक्ति मिनाटो ने अपने अंदर सील कर दी। नारुतो के माता पिता ने अपनी जान देकर उसे कुरामा का जिंचुरिकी बना दिया, लेकिन वो खुद इस दुनिया से चले गए। इस तरह से नारुतो का जन्म उसके अंदर कुरामा की ताकत के साथ हुआ, लेकिन इस शक्ति के साथ एक भारी कीमत भी जुड़ी थी। नारुतो के लिए कोई वरदान नहीं था। गांव के लोग कुरामा के हमले को भूले नहीं थे और नारुतो को ही वो शख्स मानते थे जिसने गांव को तबाह किया। ये सच है कि नारुतो को खुद पता नहीं था कि उसके अंदर क्या है, लेकिन बाकी सभी जानते थे, इसलिए नारुतो को हमेशा एक बाहरी मॉन्स्टर की तरह देखा गया। उसे दोस्त बनाने में भी मुश्किल होती थी और वो हमेशा अकेला महसूस करता था। सोचिए, एक बच्चा जो प्यार और अपनापन चाहता था, उसे हर जगह नफरत और डर का सामना करना पड़ा। नारुतो ने बचपन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसकी यही तकलीफें उसे मजबूत बना रही थी। नारुतो को हर वक्त साबित करना पड़ता था कि वो मॉन्स्टर नहीं है और इसी जिद ने उसे कभी हार न मानने वाला बना दिया। नारुतो को पहली बार अपनी असली ताकत का एहसास तब हुआ जब वो जाबुजा और हाकू के साथ लड़ाई कर रहा था। जब उसे लगा कि सासुकी उसकी आंखों के सामने मर गया है, नारुतो के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा और उसी पल कुरामा का चक्रा पहली बार बाहर आया। एक अजीब सी लाल चक्रा नारुतो को घेरने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई और उसकी पावर्स अचानक से कई गुना बढ़ गई। उस वक्त नारुतो को पता चला कि उसके अंदर एक जबरदस्त ताकत है, लेकिन ये ताकत जितना खतरनाक था उतना ही कंट्रोल करने में मुश्किल। नारुतो के लिए ये शक्ति एक आशीर्वाद कम और एक श्राप ज्यादा था। नारुतो की ये जर्नी यही नहीं खत्म हुई। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसे समझ में आने लगा कि उसके अंदर जो शक्ति है वो बिना कंट्रोल के नहीं छोड़ा जा सकता। और यहीं पर उसकी मुलाकात जिराया से होती है, जो उसके पिता के पुराने गुरु थे। जिराया ने नारुतो को सिखाया कि कुरामा की इस शक्ति को कैसे कंट्रोल करना है। जिराया की ट्रेनिंग आसान नहीं थी। आप सबको वो वाटर बलून वाला सीन तो याद ही होगा, जब नारुतो को सबसे पहले अपनी चक्रा को सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाया गया था। लेकिन जैसे जैसे नारुतो ट्रेनिंग करता गया उसे समझ में आया कि कुरामा की ताकत को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। फिर आया वो सबसे बड़ा मोड़ जिसने नारुतो की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया, पेन का हमला। पेन ने कोनोहा को तबाह कर दिया था। नारुतो ने देखा कि उसका पूरा गांव नष्ट हो चुका है और अपने गुरु जिराया की मौत का बदला लेने की आग में नारुतो का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया, लेकिन बाद में वो वापस कंट्रोल में आ जाता है। नारुतो वर्सेस पेन की एक अलग वीडियो आएगी, उसे जरूर देखना। उस वक्त नारुतो ने अपनी पहचान को लगभग खो ही दिया था। कुरामा की नफरत और गुस्से ने नारुतो को पूरी तरह से घेर लिया था। वो गांव और खुद के लिए एक खतरा बन चुका था। लेकिन नारुतो की असली लड़ाई उस वक्त बाहर के दुश्मनों से नहीं थी, बल्कि उसके अंदर कुरामा से थी। नारुतो को आखिरकार समझ में आ गया था कि अगर उसे कुरामा की शक्ति का सही इस्तेमाल करना है तो उसे कुरामा को अपने दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक साथी की तरह देखना होगा। और यहीं से नारुतो की असली जंग शुरू होती है। उसने कुरामा की नफरत को समझा, उसके दर्द को महसूस किया। धीरे धीरे उसने कुरामा का भरोसा जीतना शुरू किया। ये आसान नहीं था क्योंकि कुरामा किसी पर भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन नारुतो की कोशिशों ने कुरामा को बदल दिया। उसने कुरामा से दुश्मनी खत्म कर दी और एक दोस्ती का रिश्ता शुरू किया। यही वो पल था जब नारुतो ने कुरामा की पूरी ताकत को अनलॉक किया। अब वो सिर्फ एक जिंचुरिकी नहीं था बल्कि कुरामा का पार्टनर बन चुका था। अब नारुतो के पास कुरामा की पूरी शक्ति थी और वो सच्चा जिंचुरिकी बन चुका था। बाइजू मोड में नारुतो और कुरामा एक हो चुके थे। उसकी ताकत अब सिर्फ कुरामा की शक्ति नहीं थी बल्कि नारुतो के अपने जज्बे, उसके दोस्तों के लिए प्यार और अपने गांव की रक्षा के लिए उसकी इच्छा शक्ति से भी आ रही थी। तो दोस्तों, नारुतो का कुरामा के साथ सफर सिर्फ एक लड़ाई का नहीं था। ये एक ऐसी कहानी थी जहाँ एक लड़के ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ली। नारुतो ने हमें सिखाया कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हम सही रास्ते पर चलें और हार ना माने तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। नारुतो की ये जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दत्तबयो।